सत्राजित ने सूर्य भगवान की पूजा करके अपने घर में श्यामंतक मण को पा लिया था। जब श्यामंतक मण को पा लिया था, उसका पूजन करता था, उससे सोना निकलता था। एक दिन सत्राजित के हृदय में विचार आया कि हमारे पास में मणि है, लेकिन समाज में किसी को यह नहीं मालूम है मेरे पास मणि है। उस मणि को लेकर भगवान कन्हैया की सभा में गया। सभा के लोगों की नीयत खराब हो गई, बोले इस मणि को कन्हैया को दे दो। सत्राजित सोचने लगा, इस द्वारिका के राजा की नीयत खराब हो गई हमारी मणि के पीछे। सत्राजित लौट करके घर वापस आ गया। उस मणि को लेकर प्रसन्न उस मणि को लेकर के गया, उसे शेर ने मार डाला और मणि को शेर लेकर के भागा। शेर को जामंत ने मार दिया और जामंत उस मणि को लेके गुफा में घुस गए। उधर जब सत्राजित का भाई प्रसन्न लौट के नहीं आया, रोने लगे, सोचने लगे इसका मतलब है कन्हैया ने हमारे भैया प्रसन्न का वध करवा दिया। 15 दिन हो गए लौट करके जब घर वापस नहीं आया प्रसन्न। एक दिन की बात है कि सत्राजित की पत्नी पैर दबाती जाती है, बातें भी करती जाती है। कहती है पिया बात बात पर मुस्कुराना तुम्हारी आदत थी। जब हम रोटी करवे बैठते तुम 15-15 रोटी ठोर बैठे खा जाते, लेकिन अब तुम कुछ खाते पियत ना हो। बात क्या है? सत्राजित कहने लगा बेटी देवी हमें चुपचाप बना रहने दो, इसी में भलाई है। सत्राजित की पत्नी कहने लगी पिया हमें अपने दिल की वेदना बताओ, बात क्या है? सत्राजित कहने लगा मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता तो दूं, लेकिन तुम काऊ से कौन है? तो अरे भैया जो मान पक्ष के रिश्तेदार हैं लवलेश के और अनिल कुमार के, वो खड़े हो जाओ भैया। मान पक्ष के रिश्तेदार जो हैं वो खड़े हो जाओ। उधर वेदों में एक बात ये आती है कि कभी भी अपनी औरत को अपने दिल की बात नहीं बताना चाहिए। बताया है विद्वानों ने कि औरत को कभी अपने पेट की बात मत बताओ, और भैया कितना भी दुश्मन क्यों न हो उससे अपने पेट की बात मत छुपाओ। उधर सत्राजित कहने लगा देवी बात तो बता दें अगर तुम कौन है तो। सत्राजित ने कहा कि देवी सुनो, मणि के लालच में कन्हैया ने हमारे भैया प्रसन्न का वध करवा दिया और हमारे मणि छीन ली, इसलिए हम रो रहे हैं, लेकिन तुम काऊ से ना कहियो। आज सत्राजित की पत्नी कहने लगी ओरे कन्हैया तेरा सत्यानाश हो, तूने मणि की खातिर हमारे देवर को मरवा डाला। रात भर लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आई। कब सवेरा हो कब पड़ोसन जिद्दी से पेट को बहू को खोले, चैन ना पड़ो और सवेरा नहीं हो पाओ दोनों भरा रही लेके कंसा कुआ पे पानी भरवे पहुंच गई। तब तक दूसरे पड़ोस के एक स्त्री आ गई। उसने जैसे ही देखा बोली बहना आज जल्दी काहे को आएगी? सत्राजित की पत्नी कहने लगी बहना का बताएं, हमारे घर को तो बेड़े गर्क हुई हो, अगर तुम काऊ से कहो ना तो हम तुम्हें बताया। बड़ी मुश्किल में हमने उनके ओट खुलवाए पाए थे। का बहू का बहन अगर कहे ना तो हम तुम्हें बताएं। तो मेरी कसम हो तो मैं आदमी कसम हो। बोली हम सब कसम खा रहे, हम कबों काऊ से ना कहें। कन्हैया ने हमारे देवर को मरवा दो और हमारी मड़ छीन ले, तू न काऊ से कहिए। थोड़ी शांति बनाए रखो माता बहनाओं, थोड़ी शांति बनाए रखो, स्वागत सम्मान भी होता रहे और भगवान की कथा भी सुनते रहो। आज जैसे इस पड़ोसन को बताया, पड़ोसन को चैन नहीं पड़ो। वो पड़ोसन
अपना कलसा रखो, चुनरिया समाती जाए, भाजत जाए। ए लक्ष्मी की अम्मा, लक्ष्मी की अम्मा क्या कर रही हो? कचरा कर रही थी, बैठी है। बैठी हो? हाँ। आज हमारे घर नमक नाए रहो, थोड़ो नमक हो तो हमें दे दो। अच्छा तो तुम ऐसा करो, बैठ लो, नमक लवंग जो ले जाओ चाहो ले जाइयो, लेकिन अपने मन की जो बात हो उसे बताओ। और तुम बहुत दिनों बाद आई हो, मुझसे बहुत दिनों से मिली हो, और कुछ कह लो। क्या करें बहना, हमें टाइम ही ना मिलता, जो आज हम तुम्हारे पास ऐसे चली आई। सब कुशल मंगल है घर पे? और कुशल मंगल तो सब है, लेकिन तो ही मालूम ये द्वारिका में एक नई बात बन गई। क्या बन गई? तो काउ से कहना तो हम तो बताए। ले हम किन तक है, मैं एक लड़ेगा और एक आदमी, हम किन तक है बजाए? काउ से ना कहेगी त्याई के सब चाहे हाथ में दो, ते सिर पर दो, हाथ रख दो, हम किन ना कहेंगे। द्वारिका में जो कन्हैया है ना, कन्हैया, हाँ, कन्हैया ने सत्राजित का भाई प्रसन्न मरवा दिया और मर छीन ले। तू मत काउ से कहिए ने दारी सवेरे सही सार होत बरे। अरे दैया करिया तो सत्यानाश जाइए। आज भाइयों से भी चैन नहीं पड़ा, वो भी अपनी पड़ोसन के पास भागी। चैन भावनाएं पड़ो, बाने दूसरी पड़ोसी से कही, दूसरी ने तीसरी से कही। सुबह से शाम नहीं हो पाई, पूरे द्वारिका में ये चर्चा हो गई कि कन्हैया ने प्रसन्न का वध कर डाला। देखिए भाइयों, कोई बात अगर प्रचार कराना हो तो 100 आदमी से न कह के 2 औरतों से कह दो। इनको नाम रखो औरतें। अपनी बात दूसरे से कहें, इसलिए इनका नाम पड़ गया औरतें। भगवान ने भलो करो, इनके दाढ़ी मूछ न लगाई, इनके क्षेत्र के नाव ठाकुर रोजाना पटते। धन्य महारानी, तुम धन्य हो। आज पूरे द्वारिका में ये घर घर में चर्चा हो गई कि कन्हैया ने प्रसन्न का वध करवा डाला। धन्य महारानी तुम।